हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी कि बोडमास के नियम पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल करने से पहले हमें नियम को समझना होगा। जैसे यहाँ पर बोडमास का नियम क्या कहता है उसे हम लोग समझ लेते हैं। बोडमास का नियम, बोडमास एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसका विस्तारित रूप होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट चार प्रकार का होता है। ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ये रैखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। और उसके बाद आता है ओ। ओ मीन्स ऑफ, जिसका मतलब हिंदी में का होता है और इसे हम गुना से डिनोट करते हैं। डी मीन्स डिवीजन होता है, जिसे हिंदी में भाग कहते हैं और इसे हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, और गुना का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और उसके बाद एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 3.1/12। ध्यान दीजिएगा सवाल पर। यहाँ हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 3.1/12, जिसे हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। 3.1/12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1.3/4 प्लस मंझली ब्रैकेट 2.1/2 माइनस छोटी ब्रैकेट 1.1/2 और फिर माइनस में है 1/3। इसे हमें सॉल्व करके बताना है इसका आंसर। तो हम पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर मंझली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ बड़ी ब्रैकेट। हम पहला काम क्या काम करेंगे कि सभी पूर्णांक को तोड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे और उसके बाद मंझली ब्रैकेट को खोलेंगे और सबसे अंत में हम लोग बड़ी ब्रैकेट को खोल लेंगे और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहला काम क्या काम करेंगे कि पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 12 और 3, यानी कि यहाँ जो हर होता है और यहाँ जो संख्या होती है, इन दोनों को गुना करते हैं। तो 12 और 3 को गुना करेंगे तो ये होगा 12 तिया 36, एक जोड़ेंगे तो होगा ये 37। 37 के बटे में जो संख्या है वो लिख देंगे 37/12। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 4 गुना 1 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 7। 7/4 प्लस, उसके बाद आएगा मंझली ब्रैकेट। फिर इन दोनों को गुना करके ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा ये 5। 5 बटे में होगा 2। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। छोटी ब्रैकेट 2 गुना 1 2 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे, ये होगा 3/2। माइनस का माइनस 1/3। अब हम क्या काम करेंगे, सभी ब्रैकेट को बारी बारी करके खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला काम होगा कि हम छोटी ब्रैकेट को खोलें। छोटी ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें यहाँ पर भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ तक सवाल को उतारेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे 37/12 माइनस 7/4 प्लस मंझली ब्रैकेट 5/2 माइनस का माइनस। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 3 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। इसे एलसीएम लेने के बजाय आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 और 2 को गुना करने के बाद 6 आएगा, और अब हम इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और फिर इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 गुना 1 बराबर 2। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बराबर का निशान लगाते जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 37/12 माइनस 7/4 प्लस मंझली ब्रैकेट 5/2। अब माइनस, देखिए यहाँ पर 9 में से जब 2 घटेगा तो ये बचेगा 7, ठीक है। और ये 6 बटे में रहेगा ही। अब इसे हम मंझली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। हमारा छोटी ब्रैकेट का काम मतलब क्रिया हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 37/12 लिखेंगे और उसके बाद माइनस 7/4, राइट। अब यहाँ पर देखिए मंझली ब्रैकेट को हमें खोलना है तो अभी इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है। या इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, 3 6, इसका जो एलसीएम आएगा ये 6 आएगा, ठीक है। इसको हम एलसीएम मेथड से बना लेते हैं, इसको गुना नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड। तो ये 6 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब देखिए इस 2 से जब यहाँ भाग करेंगे हम, इस 2 से जब हम
6 में भाग करेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, और 3 को गुना करेंगे 5 से होगा 15, माइनस का माइनस। 6 से 6 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, और 1 को गुना करेंगे 7 से तो ये होगा 7। मंझली ब्रैकेट है तो यहाँ लगा देंगे और बड़ी ब्रैकेट भी लगा देंगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 37 बटे में होगा 12 माइनस 7 बटे में 4। अब देखिए प्लस, ये 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 6 है तो 6 रहने देंगे। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये बंद हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 37 बटे में 12 है तो 12 रखेंगे, माइनस, इसे बड़ी ब्रैकेट है तो रहने देते हैं, और 6। अब एलसीएम मेथड से इसको बनाते हैं। 6 और 4 का एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 12। निकाल के आप देख लीजिएगा। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, एलसीएम 12 आ जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस 4 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 को गुना करेंगे 7 से तो ये होगा 21, प्लस का प्लस, और 6 से भाग करेंगे 12 में तो ये कटेगा कितना बार में, 6 से जब हम 12 में भाग करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, और 2 को गुना करेंगे 8 से, 8 दूना 16, बड़ी ब्रैकेट है तो रहने देंगे अभी। अब हम क्या काम करेंगे, इस 37 बटे 12 को यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और ये 12 12 हो गया, बटे में 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम हर बराबर है तो 12 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, और यहाँ पर ऊपर वाले को एज इट इज घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 37 माइनस 37 बराबर 0 बटे 12, यानी कि 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 0। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 3 बटे 4, 3 बटे में 4 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 3 का 1 बटे 7 भागा 1 बटे 8 का 3 बटे 14। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम का क्रिया कर लें। का क्रिया करने के लिए हमें गुना करना होगा। तो यहाँ पर 3 बटे 4 को 3 बटे 4 रहने देते हैं, फिर प्लस है, का मीन्स गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे 21 होगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, 1 बटे 8 का 1 बटे 8 का, फिर देखिए इसको हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, यहाँ पर ये 3 हो जाता, ठीक है, और ये हो जाता 14 8 72 से 112, ठीक है। इसको हम 112 डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि का क्रिया करने में हम गुना करते हैं। अब हम इसका क्रिया करेंगे तो 3 बटे 4 का 3 बटे 4 प्लस होगा, यहाँ पर देखिए 2 बटे 21 का तो 2 बटे 21 रहेगा, लेकिन ये भाग का निशान गुना में बदल जाएगा, गुना में बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 112 14 8 72 से 112 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 3 आएगा ऊपर नीचे। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर काटेंगे, क्या ये कटेगा, ट्राई करते हैं, अगर कट जाए तो, अगर इसे हम काटने का प्रयास करते हैं तो क्या कटेगा, ये देख लेते हैं क्या कटने वाला है कि नहीं। ये अगर इसे हम 3 2 5 अगर हम 2 से काटें तो नहीं कटेगा, तो गुना करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पर 3 से ये नहीं कट रहा है, 7 से ट्राई करते हैं क्या, 7 5, और अगर हम 7 से 112 में भाग दें तो कटेगा क्या, 7 7 एकम 7, यहाँ बचा 4 और 2 7 6 के 42, ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ इससे हम 7 से भाग देंगे, 7 21, और यहाँ पर ये कटेगा 7 एकम 7 4 7 6 के 42, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 3 बटे 4 को 3 बटे 4 रहने देते हैं, प्लस 2 को गुना कर देंगे 16 से तो ये हो जाएगा 32 बटे में 3 दिया 9। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 9 और 4 का एलसीएम होगा 36, ठीक है, 9 चौका 36। अब इस 4 से 36 में भाग देंगे, 9 बार में कटेगा, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 9 तिया 27, ठीक है, प्लस ये 4 बार में कटेगा, और 4 को 32 से गुना करेंगे तो ये होगा 4 दूना 8,
और ये 4 बार में 4 दिया 12 यानी कि 128। अब इसको जोड़ देंगे हम तो 8 7 15, 2 दूना 4 1 5, और ये हमारा हो जाएगा एक 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 ही रहेगा ये हमारा 155/36। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 155/36। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और